अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में Realme X7 स्मार्टफोन के टॉप 20 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स के बारे में। जी हाँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने Realme X7 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताए हों। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक बात, ये फिलहाल स्मार्टफोन है ना Realme 7 Pro है। इस Realme 7 Pro और Realme X7 में जो फीचर्स है ना सब कुछ सेम मिलते ही हैं, तो इसलिए मैं आपको Realme 7 हाथ में लेकर आपको Realme X7 के ही फीचर्स बता रहा हूं। तो चलिए भी आपके पास Realme X7 स्मार्टफोन है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने Realme X7 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, Realme X7 के टॉप 20 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देख लेते हैं। सेटिंग में जाएंगे और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर दिख रहा है लॉक होम स्क्रीन लाइट। ये क्या है आपको बताता हूँ। मान लो कि आप है ना ये होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना इधर इधर कभी कभी चले जाते हैं अपनी अपनी जगह छोड़कर। आप देख सकते हैं इधर का एप्लीकेशन उधर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी जगह लॉक करना है, वो एप्लीकेशन को इसी जगह लॉक करना है। तो हम जाएंगे उसी सेटिंग में, उसको यहाँ से लॉक करेंगे, लॉक होम स्क्रीन लाइट इस पर क्लिक करेंगे। इसको कर लिया ना तो आप देख सकते हैं वो उसी जगह लॉक हो जाएगा, वो एप्लीकेशन निकलेगा नहीं अपनी जगह से। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर शो ऐप पटिशन, ये क्या आपको बताया था, यहाँ पर एप्लीकेशन पटिशन दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर ये रिसेंट एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। ऐप एडिशन को यहाँ पर बंद कर लिया। बंद करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑल एप्लीकेशन है, ये ऐप एडिशन वो चले गए हैं। इसलिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बताता हूँ। अब इसको ऑन कर लिया ना, ऑन कर लिया तो अब मान लो कि कोई भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। होम स्क्रीन पर नया एप्लीकेशन आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसलिए उसी सेटिंग में आपको और आना है। नीचे यहाँ पर दिख रहा है आइकॉन ऑटोफिल है, इसको ऑन कर लेना है। आप कोई भी एप्लीकेशन से आपको मतलब जो नोटिफिकेशन वाले एप्लीकेशन होते हैं तो इस तरह स्लाइड वगैरह करने के बाद में वो ऑटोफिल हो जाएंगे। इसके ठीक नीचे और दिख रहा है सर्च बार एट स्क्रीन बटन, ये क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सर्च बार आ रहा है ना गूगल सर्च, यहाँ पर होम स्क्रीन पर इसको निकालना चाहते हैं तो आप है ना जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, उसी सेटिंग में आने के बाद में सर्च बार एट स्क्रीन बटन इस पर ऑफ कर लेना है। इसको ऑफ करने के बाद में वो सर्च बार चला जाएगा। हम जाएंगे सेटिंग में और उसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐप एनिमेशन स्पीड, ये क्या आपको बताता हूँ, ये फास्ट है। अभी आपका नॉर्मल है या स्लो है तो आप इसको फास्ट कर लेना। अब मान लो कि आप एक बार स्लो करके आपको बताता हूँ ये क्या है। अब देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कितने स्लो से हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम इसको फास्ट कर लिया ना तो फास्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐप एनिमेशन स्पीड है ना, इसको फास्ट कर लेना। फास्ट करने के बाद देख सकते हैं फास्ट ओपन हो रहा है, फास्ट क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और उसी आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ये क्या आपको बताऊं। अभी फिलहाल ये सर्च बार आ रहा है ना, सर्च है। अभी इस तरह से हम नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो ये सर्च बार आ रहा है। अभी फिलहाल ये तो कुछ काम आता नहीं हमको, तो हम इसी में दूसरा फीचर लाएंगे उसी सेटिंग में जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे, नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे। नोटिफिकेशन ड्रावर करने के बाद आप देख सकते हैं इतना करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऐप डॉट आपको क्लिक कर लेना है, ये ऑफ है। तो ये क्या आपको बताता हूँ, इसको ऑन करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है आपको, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। फिलहाल अमेजोन के ऊपर एक डॉट बता रहा है ग्रीन, इस तरह से एक डॉट बता देगा जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है। तो वो डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं ये एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना नीचे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टैप टू लॉक है, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप डबल टैप करके अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं। आपको बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं, लॉक करना है तो स्क्रीन पर डबल टैप करना है। इस तरह से आप लॉक भी कर सकते हैं और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में क्लिक करेंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सेट थीम है, यहाँ पर आप थीम भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको थीम तो मिलेंगे दो, आपको एक एक्स्ट्रा थीम मिल रहा है और इसके अलावा और भी चाहिए तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट आइकॉन स्टाइल्स है, आप अपने
आइकॉन के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे अपने आइकॉन के स्टाइल को भी कर लेना। सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको इनेबल नाउ कर लेना है। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, वहां पर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चली है, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकते हैं, आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड टाइम रख लेना। रोजाना आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। कन्वर्सेशन टूल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नेविगेशन बार है, बटन है, नेविगेशन बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं भी ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आप इसको हाइड ही कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड आपको कर लेना है। यहाँ पर बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, जाएंगे सेटिंग में और उसी आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है, ये क्या आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर है ना, हर बार चेंज हो रहा है फोटो, जब भी हम क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला फोटो चेंज हो रहा है ना, तो इसको ऑफ कर लिया तो लॉक स्क्रीन वाला फोटो एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप होम बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके बस इतना करना है, रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर और नीचे आना है, कन्वर्सेशन टूल्स, इसी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको असिस्टेबल आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद एक इस तरह से एक आइकॉन निकल कर आ रहा है। अभी फिलहाल ये बैक बटन हो चुका है। टैब मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। इतने सारे हमको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, ये रहा बैक बटन, ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, ये रहा मेनू बटन और ये रहा लॉक कर सकते हैं अपने फोन को और ये रहा होम बटन। इतने फीचर्स आपको मतलब इतने बटन इतने फीचर्स मिलते हैं इसी असिस्टेबल एक ही फीचर में। और सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर उसी कन्वर्सेशन टूल सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मार्ट स्लाइड बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अगर आपका ये ऑफ है तो यहाँ पर इस तरह से आप स्लाइड करके एप्लीकेशन को यहाँ से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद और आपको उसी कन्वर्सेशन टूल सेटिंग पर आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जेस्चर्स एंड मेंशंस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रीन ऑन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको सबसे पहले दिख रहा है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, ये इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आप लॉक पर हैं। आपको ऑन करना है स्क्रीन को तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करके आप स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। और ड्रॉ ओ है और ड्रॉ वी है, ये क्या आपको बताता हूँ। तो आपको ना फ्लैशलाइट ओपन करना है तो वी टाइप कर देना है, लॉक स्क्रीन पर ही फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा आपको ना कैमरा ओपन करना है ऑफ स्क्रीन पर ही, तो ओ टाइप कर देना है ऑफ स्क्रीन पर ही, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैमरा भी ओपन कर सकते हो उसी सेटिंग में। और आपको आना है यहाँ पर कन्वर्सेशन टूल सेटिंग में ही आना है और आने के बाद में हम और आएंगे यहाँ पर जेस्चर्स एंड मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं अरेस्ट टू वेक है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप फोन को पिक करते हैं तो आपका स्मार्टफोन का मतलब आपका स्क्रीन है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो जैसे आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप फ्लिप करेंगे फोन को, फ्लिप करने के बाद में फोन म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर क्लिक करके आप कॉल को काट भी सकते हैं। वैसे ये रहा Realme X7 के टॉप 20+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो। और अगर आपको इसी वीडियो का और इसी स्मार्टफोन की आपको Realme X7 स्मार्टफोन की टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है मतलब 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो Realme X7 स्मार्टफोन का।